हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6वीं की एक अंग्रेजी पाठ अध्ययन करेंगे। इस पाठ को हम हिंदी में अध्ययन करेंगे। शीर्षक है ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। यह एक ऐसे स्कूल की कहानी है जहां बच्चों को परस्पर सहानुभूति रखना और एक दूसरे की सहायता करना सिखाया जाता है। लेखक मिस वीम के स्कूल के विषय में बहुत कुछ सुन चुका था। उसने सुना था कि बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के लिए वह अध्यापन के लिए नए तरीकों का प्रयोग कर रही है। लेखक स्वयं उसे देखना चाहता था, अतः वह मिस वीम के स्कूल को देखने गया था। स्कूल के अंदर प्रवेश करते ही लेखक की दृष्टि एक ऐसी लड़की पर पड़ी जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। एक छोटा लड़का फूलों की क्यारियों के बीच सावधानी से उसे ले जा रहा था। फिर लेखक मिस वीम के पास आया, जिसने उसे बताया कि उसके पढ़ाने के तरीके सरल थे। केवल एक बात थी जो अलग थी, इस स्कूल का वास्तविक उद्देश्य। उसने कहा, बच्चों को विचार देने का उतना नहीं है जितना कि उन्हें स्वयं विचार करना और दूसरों की सहायता करना सिखाना है। लेखक ने खिड़की के बाहर नजर डाली और उसे यह देखकर कुछ दुख हुआ। उसने देखा कि यद्यपि खुले मैदान में बहुत से प्रसन्न बच्चे थे, वे सारे उतने स्वस्थ और गतिशील यानी एक्टिव दिख रहे थे। उसे दो और ऐसी लड़कियां दिखाई दी जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, जिनकी आंखों में कोई खराबी नहीं थी। यह तो उनको अध्यापन नीति का महत्वपूर्ण अंग था। बच्चे दुख का सही मूल्यांकन कर सके और उसे समझ सके, इसके लिए स्कूल बच्चों को दुख बांटना सिखाता था। बच्चों को पट्टी बांधी जाती थी या उन्हें लंगड़ा किया जाता था ताकि वे समझ सके कि दुख वास्तव में क्या होता है। तब दूसरे बच्चों से ऐसे बच्चों को सहायता करने को कहा जाता है ताकि वे दुखी लोगों की सहायता करना सीख सके। अतः प्रत्येक टर्म में हर बच्चे को एक दिन अंधा, एक दिन लंगड़ा, एक दिन बहरा, एक दिन घायल और एक दिन गुणी बनना होता था। यह वह खेल था जिसे विद्यालय के हर बच्चों को खेलना पड़ता था। मिस वीम लेखक को एक पट्टीबंधी लड़की के पास लाई और लेखक को कुछ देर उसके पास छोड़ दिया। लेखक ने पाया कि वह लड़की दूसरों से मिलने वाली सहायता की कद्र करती थी, परंतु उसका निश्चय था कि अपना मौका आने पर वह बेहतर सहायक बनेगी। उसने लेखक को बताया कि अंधे होने वाला दिन सर्वाधिक कठिन था। ऐसा इसलिए था कि चलना फिरना कठिन हो जाता था। अंधे को हमेशा चोट की चिंता सताती थी। वे उन चीजों से बचने का प्रयत्न करते थे जो वहां थी ही नहीं। लेखक कुछ देर के लिए लड़की को निहारते रहे। उस थोड़ी दूर तक टहलने के बाद लेखक को लगा कि वह पहले की तुलना में 10 गुना अधिक विचारपूर्ण बन चुका था। उसने यह पाया कि वस्तुओं पर व्यक्तियों के बारे में बताना जितना आनंददायक होता है उतना कठिन भी। पर ऐसा करके वे चीजों उसको अधिक आकर्षक लगने लगी थी। हमने पढ़ा ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए स्कूल where the children were taught to sympathize with and help each other. थैंक यू। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।